मेरा जो विकास खंड है इसकी जनसंख्या 2,07,000 है। ठीक है। और जी इसमें एससी है 24%, अन्य है 76%, और पंचायत घर है मेरे पास 89, क्षेत्र पंचायत सदस्य है 100, महिला इसमें 46 है। वित्तीय एक वर्ष में जो राज्य वित्तीय मेरा जो मुझे फंड मिलता है वो लगभग 1.5 करोड़ है। संचालन समूह के द्वारा किया जाता है। क्षेत्र की समस्या लगभग 22 ग्राम पंचायतें हैं, लगभग 25% जो है वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। क्षेत्र की समस्या लगभग 22 ग्राम पंचायतें हैं, जो लगभग 25% जो है बाढ़ग्रस्त है। गंगा जी के किनारे का क्षेत्र है सारा। क्षेत्र की समस्याएं हैं। अगर तीनों त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़ी हुई इकाइयां अपनी अपनी कार्य योजना बना करके और उसके बारे में एक बार परस्पर चर्चा भी कर लेंगे ना, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी होंगी जिसको स्थानीय स्तर पर आप लोग समाधान कर सकते हैं। जो आपके स्थानीय स्तर पर नहीं हो सकती है उसको जिला प्रशासन के पास आप भेजेंगे, और जिला प्रशासन अगर उसे हमें दे देगा या स्थानीय विधायक के माध्यम से वो चीजें हमारे पास आती हैं तो उसका भी हम लोग फिर उसी प्लानिंग के तहत समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। लखपति दीदी है 2180, मुख्य कार्य जो मैंने जो हो रहा है मेरा जो जलाचक में शहद का कार्य हो रहा है दिए बनाने का। कुछ महिलाएं उससे भी जुड़ी हुई है, अचार पापड़ और ये जो बड़ियां होती है इनका भी कार्य कर रही है बहुत सी महिलाएं। और तो ये अलग अलग जिला पंचायतों ने कुछ न कुछ नया किया है, वो मॉडल हम भी अपने यहाँ लागू कर सकते हैं, और वह हमें धीरे धीरे करके आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर करेगा, जिसमें हमारी स्वयं की इनकम होगी। और उसी इनकम को जोड़ने के लिए कि छोटी छोटी पूंजी ही बड़ी इनकम का कारण बनेगी, और उसको लेकर के प्रयास प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है, जिससे प्रधानमंत्री जी ने 2047 देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने यानी शताब्दी संकल्प 2047 का जो लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य के लिए हम भी अपने आप को तैयार कर सके। और मुझे अच्छा लगा सबसे पहले कि आपके क्षेत्र पंचायत समिति के इतने ख्याल एक मॉडल ब्लॉक कैसे बन सकता है, ये प्रक्रिया के साथ आप जुड़ेंगे तो इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो मैं इसके लिए आशा जी कैसे हैं पुष्पेश जी आप? आपका चरण स्पर्श। नमस्ते, कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? आपका आशीर्वाद है। ये पीछे सब आपके से स्कूल की बाउंड्री है, आंगनबाड़ी है और कल्पादिया हो रहा है, और राशन की दुकान है, कूड़ा की दुकान खुली है। कितने 20 यानी बड़ा ब्लॉक है? हाँ बड़ा ब्लॉक है, और आपके आशीर्वाद से आपके प्रेरणा से ब्लॉक अलीगढ़ मंडल में देखने लायक है। पहले नंबर पर देखने में वातावरण से देखे पूरा ग्रीनरी बहुत अच्छी है, आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से। बहुत सुंदर। और क्या क्या आप लोगों ने क्षेत्र पंचायत की तरफ से पेयजल की व्यवस्था की गई है, सुनिश्चित की है। बहुत सुंदर। अन्य कोई ऐसा कार्य जो लाख % में कुछ जगह है उस पर हम मार्केट वगैरह बनवाना चाहते हैं, इसके अन्य हो जाए कुछ आमदनी। ठीक है। देखिए को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अच्छा काम किया है। हमने खुलवाई है जो भी लाख % आएगा, चाहे जिले को कोई समूह पूरा एक्टिव है पूरी तरीका से, एक ही नहीं हो वो बड़े हमारा ब्लॉक प्रमुख सरवनखेड़ा से। अच्छा, आप ब्लॉक प्रमुख हैं? हाँ जी, ब्लॉक प्रमुख सरवनखेड़ा। ये सभी आपके सदस्य हैं साथ के? ये जी सब साथ के सदस्य। कितने सदस्य हैं क्षेत्र पंचायत की आपके यहाँ? 25 हैं? 75 है। 75। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा बताइए क्या क्या ग्रे वाटर मैनेजमेंट पे हम लोगों ने काम किया है, जिसमें से कि का सारा गंदा पानी छन के वापस से जमीन में जाता है। और फिर नून नदी का जो उद्गम है वो हमारे कानपुर देहात से ही होता है, और उसको हम लोगों ने वापस से पुनः निर्माण किया है।
मार्केट में पिंक टॉयलेट बनवाई है। अच्छा, कोई ऐसा मॉडल भी ब्लॉक है वहाँ पे जो कि जहाँ पे 25 से ऊपर वहाँ पे है, वहाँ पे दुकानें हैं वहाँ पे 25 से ऊपर। इसका किराया क्षेत्र पंचायत को मिलता है जी। इसका किराया जो है कोई आप लोगों ने उसका एग्रीमेंट कार्यक्रमों के लिए यूजर चार्ज लेकर के आप रोजगार का भी सृजन होगा और आपकी क्षेत्र पंचायत की इनकम भी बढ़ेगी। कुछ मॉडल देने की तारीफ भी करेंगे और आप लोगों का कार्यकाल आप लोगों की दृष्टि से एक नई प्रेरणा का केंद्र बनेगा। मैं और बस इसी नमस्ते ये सोनभद्र जनपद में 54 ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख है श्रीमती लीला देवी। कैसे हैं आप? सोनभद्र में कैसे चल रहा है? जी सर, मैं अपने सोनभद्र ब्लॉक समूह के स्तर से सरोवर का निर्माण किया, विकास से किया गया है और ये अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है सर। ये सब लोग जो पीछे बैठे हैं सब आपके सदस्य हैं। बहुत सुंदर। आप उसको मिनी गोवा के नाम से लोग जाने जाते हैं। जी सर, वहाँ कुछ उसका सुंदरीकरण हो जाए, वो अच्छे से बन जाए तो वहाँ की हमारे क्षेत्र में आबादी आदिवासी बहुत से पिछड़ी जाता है और वहाँ पे वही सब हो जाएगा तो हमारे यहाँ के जो गरीबे हैं वहाँ अपना 2 पैसे उन लोग कमा लेंगे सर। ठीक है। कि इनके कार्य में जैसे कि इनका कोई कुर्ती लगी मन सारे बैग वैग ये सब बनाते हैं तो इनका जैसे कि कहीं जिले से हो जाए कि इन लोग का बैग हो वो वितरित हो, लोग यहीं से खरीदते हैं, लोग बाहर खरीदते हैं। जिले इनकम हो जाए, है ना, ये हो जाए। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सोनभद्र में इतनी दूर आप लोग बैठ करके इतनी बड़ी संख्या में आपके क्षेत्र पंचायत समिति के सभी सदस्यगण वहां पर एकत्र हुए हैं, इस संवाद कार्यक्रम में जुड़े हैं और जरूर आप लोगों के प्रस्ताव के अनुरूप हम कार्य करवाएंगे वहां पे। मैं आ रहा हूं, आजम प्रमुख है श्रीमती अलका मिश्रा। नमस्ते अलका जी, आप ये बताइए कि कितने क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य हैं आपके यहाँ? 107। 107 जी। बहुत बड़ा ब्लॉक है आपके यहाँ। क्या क्या कार्य हो रहा है? क्या क्या कार्य हो रहा है आपके यहाँ? महाराज जी, हमारे विकास मंडल ने अपनी सरकार की मंशा के अनुरूप समस्त 262 प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के कायाकल्प का कार्य पूर्ण किया गया है। 52 एसी क्लासरूम निर्मित किए गए। इस विद्यालय में कुल 186 ऐसे बच्चे पढ़ते हैं महाराज जी कि इनके घर वालों के पास मोटरसाइकिल 2 पहिया वाहन नहीं है। महिलाएं हैं महाराज जी। मैं समूह तो कर। नमस्ते रेणु जी, आप बताइए काशी विद्यापीठ ब्लॉक में कुल सदस्य कितने हैं? कितना? लेकिन आपके यहाँ महिला कम है, पुरुष ज्यादा है। वहाँ पे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा हमने सरोवर का निर्माण कराया, अन्नपूर्णा का निर्माण कराया, अचल संसाधन 320 फीट का निर्माण कराया, 40 ग्राम पंचायत ओपन जिम का निर्माण कराया, 60 खेत और ब्लॉक पर मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया। बहुत सुंदर। समूह का 100 कैंटीन खुलवाया और ये कल्याण मंडल बनाए जा रहे हैं जो बहुत सुंदर। तो आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताइए, ये सभी आपके सदस्य हैं जिला पंचायत के? हाँ जी, हाँ जी।
भ्रमण कराया गया है। आपकी उपस्थिति के लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभी मैंने क्षेत्र पंचायत समिति के प्रमुखों के साथ और जिला पंचायत के कुछ अध्यक्षों के साथ बातचीत की है। कुछ न कुछ प्रयास हर एक स्तर पर किया गया है। जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि शताब्दी संकल्प 2047 एक विकसित भारत का होगा, उस विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ने के लिए आपका ये कार्य उसका आधार को मजबूती प्रदान करता है। देखिए, कुछ प्रयास करने से ही परिणाम आते हैं। अगर हम बैठे रहेंगे, एक दूसरे को कोसते रहेंगे, उससे काम नहीं चलने वाला है, वो परिणाम नहीं दे सकता। परिणाम देने के लिए हमें स्वयं पहल करनी पड़ेगी, ऑनरशिप लेनी पड़ेगी, अपने अपने फील्ड में लीडरशिप लेनी पड़ेगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए, जो लोग वर्तमान में राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, खासतौर पर त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इन लोगों के पास विकास का एक मॉडल है, इनके पास एक विजन है, उसको इंप्लीमेंट करने की विल पावर है। और वह विल पावर उन सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है जहां पे लोगों ने ऑनरशिप लेकर के अपनी ग्राम पंचायत को, अपनी क्षेत्र पंचायत को, अपनी जिला पंचायत को आगे बढ़ाने का कार्य किया। अभी मैंने 2 दिन पहले प्रदेश भर की 57,000 ग्राम पंचायतों के साथ संवाद किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऐसे ही ग्राम प्रधानों के साथ और उनके सदस्यों के साथ मैं बैठा हुआ था। वहां पर भी मैंने इस बात को कहा और मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ ग्राम पंचायतों ने वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है, कुछ क्षेत्र पंचायतों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं सबसे संवाद नहीं बना पाया, मैं केवल 7 क्षेत्र पंचायतों से संवाद बनाया हूं 826 में से। 75 जिला पंचायतों में से मात्र 3 के साथ मैंने संवाद बनाया है। और आपने देखा होगा, उन्होंने अपने यानी लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को तो आगे बढ़ाया ही, लेकिन अपने स्वयं की इनकम को भी, जिला पंचायत की इनकम को या क्षेत्र पंचायत की इनकम को भी बढ़ाने में उन्होंने एक बड़ा कार्य किया है। और ये निश्चित इनकम को बढ़ाना ही वहां की आत्मनिर्भरता की एक प्रारंभिक शुरुआत है। जब हम एक ऐसा मॉडल दे देंगे जब सरकार पर हमारी निर्भरता न्यूनतम हो जाएगी और अपने ही इनकम से हम अपने उस जिला पंचायत की या क्षेत्र पंचायत के विकास को बना सकें, नए नए मॉडल दे सकें, वहां की जनता की आशा और अपेक्षाओं के अनुरूप हम कुछ अच्छा काम कर सकें, कहीं मॉल बन जाएं, कहीं अच्छे सामुदायिक केंद्र बन जाएं, कहीं अच्छा मार्केट बन जाए, कहीं पे अच्छे स्कूल बन जाएं, कहीं कोई अच्छे, और हमारा प्रयास हो कि पब्लिक कीमत तब समझेगी जब हम उससे कुछ यूजर चार्ज लेकर के उसको संचालित करें। आप फ्री देने के लिए कोई भी उसको तात्कालिक रूप से राजनीतिक लाभ के लिए कर सकता है, लेकिन वो मॉडल नहीं बन सकता, वो कतई मॉडल नहीं बन पाएगा। हमारा प्रयास होना चाहिए जिसमें लोग उसकी कीमत को समझ सकें, उसके संरक्षण में अपना योगदान दे सकें। कुछ भी नया काम इस आधार पर आगे बढ़ सकता है। और हम लोगों ने, आपने अभी जो वीडियो फिल्म संवाद के ठीक पहले मैंने आपके सामने यहां प्रस्तुत किया था, आपने देखा होगा। पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत हम देख रहे हैं। भारत की प्रगति, भारत के विकास की एक नई गाथा, भारत के बारे में लोगों की धारणा बदली है। भारत को लोग अब शक की निगाहों से नहीं, सम्मान की निगाहों से देख रहे हैं। भारत जो आज से 11 वर्ष पहले देश की 11वीं अर्थव्यवस्था था, 4थी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत आज हर एक क्षेत्र में कुछ नया विकास के मॉडल देने में सफल हुआ है। हर एक क्षेत्र में भारत ने कुछ प्रगति की है।
और उसी तर्ज पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पिछले 8.5 वर्ष के अंदर जो कार्य किया है वो आप सबके सामने है। 8 वर्ष पहले यह उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, दंगे होते थे, गुंडागिर्दी चरम पर थी, बेटी व्यापारी कोई सुरक्षित नहीं था, विकास की कोई सोच नहीं थी, हर जगह असुरक्षित और संशय का सा माहौल था। प्रदेश के हर नागरिक के सामने पहचान का संकट था। आज ऐसा नहीं है। आज हमारा उत्तर प्रदेश अब 7वीं नहीं बल्कि देश की दूसरी अर्थव्यवस्था है। आज हमारा उत्तर प्रदेश जो 8 वर्ष पहले जिसकी कुल जीएसडीपी 12,75,000 करोड़ थी, वह इस वित्तीय वर्ष में 35 लाख करोड़ होने जा रही है। जिस उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 43,000 थी, आज वह 1,20,000 तक होने जा रही है। जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश लेके नहीं आता था, उस उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इन 8-8.5 वर्षों में 45 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मंगाए और 15 लाख करोड़ को हम लोग अब तक जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश में इस निवेश के माध्यम से 60 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार की गारंटी हम लोगों ने दी। उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का मॉडल दिया, विश्वकर्मा श्रम सम्मान अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को आगे बढ़ाने के लिए एक नई उड़ान दी है। 4 लाख ऐसे हस्तशिल्पी और कारीगरों को हम लोगों ने इसके माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में इनके माध्यम से हमने मदद की। सीएम युवा उद्यमी स्कीम 90,000 से अधिक लोगों को अब तक गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त लोन की सुविधा से युक्त कर चुका है। यह है नया उत्तर प्रदेश, जिसके पास आज देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है, रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे ज्यादा सिटी में हमारी आज मेट्रो का संचालन हो रहा है, सबसे ज्यादा शहरों को हम लोगों ने एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा हुआ है। देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में, देश का पहला इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश में, यानी ये और सबसे ज्यादा देश के अंदर रोजगार और नौकरी, सरकारी नौकरी देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। 8.5 लाख से अधिक नौजवानों को हम सरकारी नौकरी दिए हैं। 96 लाख एमएसएमई यूनिट को हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाया है और ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट में 2 करोड़ लोगों को सीधे सीधे नौकरी और रोजगार मिला है। यह है नया उत्तर प्रदेश। और उस नए उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने भी तय किया है, अगर भारत के बारे में प्रधानमंत्री जी का यह विजन है कि 2047 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 2027 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। उत्तर प्रदेश ने तय किया है 2029-30 में हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। प्रधानमंत्री जी ने तय किया है 2047 में शताब्दी संकल्प 2047 विकसित भारत का, और विकसित भारत के लिए भारत की आय होगी $30 ट्रिलियन की। उत्तर प्रदेश ने भी तय किया है कि जब भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा तो उत्तर प्रदेश $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। यानी हम भी उसी गति से आगे बढ़ेंगे। और सौभाग्य की बात है, आज के दिन पर उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे तेज गति के साथ आर्थिक प्रगति करने वाला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश की प्रगति नेशनल एवरेज से अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही है। हर एक सेक्टर में यहां विकास हुआ है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है। इन 8.5 वर्षों में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में हमने मदद की है।
ये डबल इंजन की सरकार का लाभ उन्हें प्राप्त हुआ है। अगर हम सभी मिलकर के कार्य करेंगे, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय, प्रदेश और केंद्र मिलकर के सामूहिक प्रयास करें और 25 करोड़ की पब्लिक एक साथ अपने जीवन का मंत्र बना ले कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो लेकिन विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से जाएगा। विकसित उत्तर प्रदेश का रास्ता आता है हमारी ग्राम पंचायत से, क्षेत्र पंचायत से और जिला पंचायत से। इन इकाइयों को भी हमें आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, इन इकाइयों को विकसित बनाने की दिशा में अग्रसर करना पड़ेगा, उस प्रकार के विजन के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी करनी पड़ेगी। और इसी के लिए हम लोगों ने आप लोगों के पास उत्तर प्रदेश के विकास की यात्रा की 1947 से लेकर 2017, 17 से अब तक की प्रगति की पुस्तिका भी भेजी है। विधानसभा में लगातार 28 घंटे की चर्चा की पुस्तिका भी आपके पास भेजी हुई है। मैंने सभी ग्राम प्रधानों को, सभी प्रमुखों, क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों को, सभी जिला पंचायत के अध्यक्षों को मैंने पत्र भी लिखा और मैं आप सबसे अपील करूंगा, मैंने जो पत्र लिखा है आप लोगों को, उस पत्र का वाचन ब्लॉक प्रमुख एक बार अपनी क्षेत्र पंचायत के सामने करें और उसके अनुरूप अपनी कार्य योजना तैयार करें। जिला पंचायत के अध्यक्षगण उस पत्र को अपने जिला पंचायत के सदस्यों के सामने पढ़ें और फिर उसके अनुरूप जिला पंचायत की कार्य योजना तैयार करें। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए 2047 में विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग 3 थीम पर 12 सेक्टर के आधार पर हम जनता के सुझावों को लेंगे और जनता जनार्दन के सुझावों की दिशा से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इन सब के भी सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। और मेरी आप सभी जितने भी आज क्षेत्र पंचायत समिति के माननीय सदस्य, जिला पंचायत के माननीय सदस्य, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, जिला पंचायत के सभी सम्मानित अध्यक्षगण जितने भी आज इस संवाद में जुड़े हैं, मैं उन सब से कहूंगा विकसित उत्तर प्रदेश के लिए इन 12 सेक्टर्स में, जो 12 सेक्टर हम लोगों ने इसके लिए तैयार किए हैं, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य और पोषण अभियान है, कृषि और जल संसाधन है, पशुधन और डेयरी है, औद्योगिक विकास है, अवस्थापना है, आईटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, पर्यटन और संस्कृति है, नगरीय विकास है, समाज कल्याण और महिला कल्याण है, पर्यावरण और संतुलित विकास है और सुरक्षा और सुशासन। इन 12 सेक्टर में हमें आपके महत्वपूर्ण सुझावों का इंतजार होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए 2047 तिथि हो जब उत्तर प्रदेश की आबादी के हर बच्चे के चेहरे पर खुशहाली हो, हर नौजवान के हाथ में रोजगार हो, हर बेटी स्वावलंबी हो, हर अन्नदाता किसान खुशहाल हो। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा और सुशासन का एक ऐसा मॉडल हो जो देश और दुनिया जिसका अनुसरण करे। इसके लिए इसकी शुरुआत हर एक पंचायत को अपने स्तर पर करनी पड़ेगी, हर एक स्तर पर करनी पड़ेगी। ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर होगा, क्षेत्र पंचायत आत्मनिर्भर होगा, जिला पंचायत आत्मनिर्भर होगा, तो ये विकास का रास्ता अपने आप चुन लेगा, विकसित भी होगा। और उस विकसित होने की प्रक्रिया का हिस्सा हम बने। और इसके लिए आप सबके बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। उन सुझावों के लिए वर्तमान में चल रहा, और मुझे प्रसन्नता है अब तक 12 लाख से अधिक सुझाव हमारे पास आ चुके हैं। ये 12 लाख से अधिक सुझाव उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हैं। और मैं चाहूंगा कि आज कम से कम मेरे साथ 75,000 से अधिक लोग संवाद की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें 826 विकास खंडों के बड़े पैमाने पर क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य हैं,
75 जिला पंचायत अध्यक्ष और उनकी समिति के सदस्य हैं, ये सभी लोग आज इस संवाद के साथ जुड़ रहे हैं, तो कम से कम हर सदस्य, हर अध्यक्ष, हर प्रमुख, हर क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य के सुझाव तो आए, साथ साथ वे पब्लिक के भी सुझाव समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल पर QR कोड को स्कैन करते हुए अपने सुझाव को भेजें। और हम लोगों ने तय किया है, जिस जनपद से अच्छे सुझाव आएंगे उस जनपद के 3 अच्छे सुझावों को उस जनपद के अंदर फंक्शन करके हम सम्मानित करेंगे।